मैं मनीष अंसारी, वो सो महाराष्ट्र न्यूज के साथ में। और आज हम साइन के अंदर मौजूद है। मेरे पीछे आप देखते हैं राष्ट्रीय जनता दल का ये मध्यवर्ती कार्यालय है और यहाँ पर जो है आज तमाम राष्ट्रीय जनता दल के जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पर जुटे हुए हैं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन इन्होंने किया है आने वाले महानगर पालिका के इलेक्शन को लेते हुए। इकबाल सैयद जी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, जो अध्यक्ष मुंबई के। कुछ सवाल जो है इलेक्शन को लेकर के हम इकबाल सैयद जी से करेंगे। इकबाल जी, महानगर पालिका का इलेक्शन और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, इसमें आज किस विषय को लेकर के आप लोगों ने चर्चा की है? पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूं और शुक्रगुजार हूं कि हमेशा हमारी पार्टी के जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुए आपने हमें वक्त दिया। इसका मैं आपका धन्यवाद करता हूं और अभिनंदन करता हूं। मानपा चुनाव काफी डिले हुआ, ये सभी को मालूम है कि इतने दिनों तक प्रशासन अपने हाथ पे रखने के बावजूद भी काम कहीं तक कंप्लीट नहीं हो सका और हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार उन्होंने एक वक्त निर्धारित किया है कि मानपा चुनाव समय पर अब होना चाहिए। इसलिए हम लोग मानपा चुनाव की तैयारी में करीब 2 साल से ही है। हमारी पार्टी, और पार्टी के बारे में नहीं मालूम है, जो हमारी पार्टी है राष्ट्रीय जनता दल, लालू जी के आदेशानुसार, तेजस्वी जी के आदेशानुसार हम लोग 2023 से ही अपने चुनाव की तैयारी में लगे हुए थे। लेकिन डिक्लेयर नहीं होने की वजह से लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि राष्ट्रीय जनता दल की क्या मजबूती है। वो तो समय आने पर ही पता चलेगा कि राष्ट्रीय जनता दल की क्या मजबूती है। और मानपा चुनाव के लिए हमारी तैयारी काफी है। हर वार्ड पर हमारे लोग हैं और हम लोग जो है चुनाव हमेशा लड़ाए हैं। हम लोग यहाँ लोकसभा चुनाव लड़ाए हैं। पंजाब से मैं खुद प्रत्याशी रहा हूँ लोकसभा का, दक्षिण मध्य मुंबई का। असेंबली चुनाव हम लोग लड़ाए और मानपा चुनाव भी हमेशा हमने लड़ा है, हमारी पार्टी। इकबाल सैयद जी, 10 सालों से आप सिर्फ गठबंधन में रह करके दूसरी पार्टियों की नाव में सवार है। अभी तक जब आपने लड़ा होगा, सब लड़ा होगा, लेकिन लोकसभा विधानसभा के अंदर आप दूसरे की नाव पर सवार थे। अब महानगर पालिका के अंदर क्या अपने कैंडिडेट आप उतारोगे या कि फिर गठबंधन करके दूसरे की नाव पर सवार हो जाओगे? जी रे, आपकी बात को मैं ये करता हूँ कि हम लोग दूसरे की नाव पर सवार नहीं थे। हम लोग खुद अपने चुनाव चिन्ह से, राष्ट्रीय जनता दल का जो चुनाव चिन्ह है लालटेन, उसी चुनाव चिन्ह से मैं खुद प्रत्याशी था और असेंबली में भी मिस्टर अयूब थे। हम किसी के सवारी पर नहीं थे। हमने गठबंधन में सीट मांगा, असेंबली में इस बार भी नहीं दिया गठबंधन, महागठबंधन में आपको सीट। तो हमने कांग्रेस प्रत्याशी को और यूबीटी के प्रत्याशी को, एनसीपी के कैंडिडेट को हमने अपना समर्थन दिए और हमने उनको चुनाव में बड़ा कर उनको मदद की है। उसी के साथ में जो है मीडिया के प्रभारी है जनता दल के, मैं उनसे जानने का प्रयास करूंगा कि जिस तरीके से जो सवाल आया, जिस तरीके से जो सवाल इकबाल सैयद जी से कहा गया कि लोकसभा और विधानसभा के अंदर जिस तरीके से आप दूसरे को गठबंधन करके जो है, आपका कोई उम्मीदवार नहीं था मुंबई शहर के अंदर, ना लोकसभा में न विधानसभा में, तो क्या कॉरपोरेशन के इलेक्शन में आपके उम्मीदवार होंगे या फिर आप किसी की मदद के लिए जाएंगे? देखिए, अभी काफी हद तक जो है हमारे मुंबई अध्यक्ष ने क्लियर किया है। लेकिन मैं बता दूं कि जो 2024 का चुनाव लोकसभा का हुआ है और उसके बाद जो विधानसभा का चुनाव महाराष्ट्र का हुआ है, उसमें हमारी पार्टी ने कोई कैंडिडेट न लोकसभा में उतारा और न विधानसभा में उतारा। गठबंधन में थे हम, इंडिया गठबंधन के पार्ट थे, इसलिए वोटों का बंटवारा न हो, इसलिए हमारी पार्टी का आदेश था कि गठबंधन को सपोर्ट किया जाए और अपने खुद के कैंडिडेट न खड़े किए जाए। अध्यक्ष जी ने जो बताया है वो 2009 की बात है और उसके बाद 2012 में जो चुनाव हुआ था असेंबली का, उसमें जो है ये उम्मीदवार थे और गायकवाड़ साहब के सामने यहाँ ये चुनाव लड़े थे। और हम लोग हमेशा, हमारी ये कोशिश रही कि सेकुलर वोट ना बटे ताकि फिरका परस्त ताकतों को ताकत मिले और ना उनको जो है बढ़ावा मिले। इसलिए हम लोग हमेशा सेकुलर ताकतों का सपोर्ट किया है और उनके साथ खड़े रहे। रह गई महानगर पालिका चुनाव की बात, तो महानगर पालिका का चुनाव अभी डिक्लेयर नहीं हुआ है, लेकिन हमारी तैयारी चालू हो गई है और वक्त आएगा तो हम लोग, अगर गठबंधन में ससम्मान हमको जगह न मिली
तो हम अपनी ताकत पे चुनाव लड़ेंगे मुंबई में। अनीस फारूकी जी, आप जिस तरीके से कह रहे हो कि हम अपनी ताकत पर चुनाव लड़ेंगे महानगर पालिका के, तो चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार लगते हैं, उसकी तैयारियां लगती है, उसके लिए बहुत कुछ लगता है। तो ये सारी चीजों को अफोर्ड करने के लिए आपकी पार्टी या आपके उम्मीदवार सक्षम है क्या? देखिए, हर चीज मीडिया को नहीं बताई जाती है। मीडिया हमारे भाई हैं, आप लोग सब चैनल वाले हैं, हमारा सपोर्ट करते हैं, हमारे मिशन को और लालू जी के मिशन को सपोर्ट करते हैं। लेकिन हर चीज जो है, कुछ रणनीति ऐसी होती है जो मीडिया के साथ शेयर नहीं की जा सकती है। हमारी पूरी इंटरनल तैयारी है और काम हमारा शुरू है। हम लोग बूथ लेवल पे, असेंबली लेवल पे, वार्ड लेवल पे पूरा टीम वर्क कर रहे हैं और वक्त आएगा तो आपको सब कुछ सामने आ जाएगा। मीडिया को अपने आप पता चल जाएगा कि आरजेडी की मुंबई में क्या ताकत है और किस तरह से जोरों शोर से चुनाव लड़ेगी। आखिरी सवाल फिर एक बार जो इकबाल सैयद जो मुंबई के अध्यक्ष आरजेडी के, उनसे ले लूंगा। इकबाल सैयद जी, फारूकी जी ने तो कह दिया कि हम अपनी ताकत से लड़ेंगे और कुछ प्लानिंग गुप्त रखी जाती है। क्या लगता है कि महानगर पालिका का इलेक्शन लड़ने के लिए या अपने उम्मीदवार को लड़वाने के लिए किस तरह की तैयारियां आपकी चल रही है? तैयारी चल रही है, आज से नहीं, काफी दिन से 2023 से हमारी तैयारियां चल रही है चुनाव के लिए। हम लोग जो है तालुका में, जिला के अंदर, वार्ड के अंदर, हर जगह हमारे जो है लोग हैं, हमारे कार्यकर्ता हैं, हमारे पदाधिकारी हैं और सब लोग मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। और अभी आगामी आपने उसमें देखे हैं असेंबली चुनाव में यहाँ के, कि जब हमें गठबंधन में सीट नहीं मिला महागठबंधन में, तो हमने कांग्रेस के प्रत्याशियों को इसी धरावी में डॉक्टर ज्योति गायकवाड़ को हम लोगों ने समर्थन दिए और वो विजय हुई हैं। तो अगर हमारी मजबूती नहीं है तो हमने उनको मदद किया कि नहीं किया। और यहाँ पर भी जो है हमने हमेशा कैंडिडेट उतारा हूं। महागठबंधन में हमें अलायंस में सीट मिलता है तो वेल एंड गुड, नहीं मिलता है फिर भी हम अपने उम्मीदवार को मैं उतारूंगा। चलिए, जिस तरीके से हर पार्टी, हर दल की महानगर पालिका को लेकर के कवायद शुरू है, तैयारियां शुरू है, उसी की कड़ी में राष्ट्रीय जनता दल भी पीछे नहीं है। उन्होंने भी कमर कसने की तैयारियां शुरू कर दी है कि आने वाले दिनों में अगर महाविकास आघाड़ी के अंदर सम्मानजनक तरीके से हमको सीटें मिलेंगी, हमको हमारा अधिकार मिलेगा, तो हम उनके साथ रहेंगे, क्योंकि सेक्युलर वोट का बंटवारा ना हो। और अगर आने वाले दिनों के अंदर भी लोकसभा, विधानसभा के जैसे ही हमारे अधिकार से हमको वंचित किया गया, तो राष्ट्रीय जनता दल की क्या ताकत है मुंबई शहर के अंदर, उसको दिखाने का हम प्रयास करेंगे। और हम अपने उम्मीदवार जो है हर वार्ड के अंदर उतारने का प्रयास करेंगे। आने वाले दिनों में स्थितियां क्या होंगी उस पर भी हम चर्चा करते रहेंगे। ऐसी ही खबरों को जानने के लिए देखते रहिए वॉइस ऑफ महाराष्ट्र। और आज के इस कार्यक्रम को लेकर के आपने वॉइस ऑफ महाराष्ट्र से चर्चा की, उसके लिए थैंक्स और धन्यवाद। आज सभी पत्रकार भाइयों के सामने हमारे मुंबई अध्यक्ष जी ने मनपा चुनाव को गति देने के लिए जो है कार्यकारी अध्यक्ष का नियुक्ति किया। जहां शमसे आजम साहब उर्फ राजा भाई को मुंबई के कार्यवाहक अध्यक्ष तौर पर हमारे मुंबई अध्यक्ष जनाब इकबाल अहमद साहब नियुक्ति पत्र दे रहे हैं, ताकि पार्टी का काम अच्छे तरह से चले और कुछ रिजल्ट महानगर पालिका का निकले। इसलिए आज ये कांटों भरा ताज जो है वो शमसे आजम साहब उर्फ राजा भाई के सर पे जो है पहनाया जा रहा है और मुंबई अध्यक्ष साहब उन्हें ये करते हैं। ये होता है यहाँ देखिए